नसीम निकोलस तालिब की स्किन इन द गेम हमें सिखाती है कि असली ईमानदारी और समझदारी तभी आती है जब इंसान अपने फैसलों का जोखिम खुद उठाए, बिना कुछ दांव पर लगाए गई एडवाइस या फैसले अक्सर गलत और अनैतिक होते हैं। ये किताब जस्टिस, एथिक्स और सर्वाइवल का एक नया नज़रिया पेश करती है। तालिब इस किताब की शुरुआत एक बहुत बड़े एथिकल सवाल से करते हैं। क्या ये सही है कि एक इंसान फैसला ले और उसका नुकसान कोई और भरे? पार्ट 1 का मूल विषय सिमेट्री यानी बराबरी है। तालिब कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास एक कानून था जिसे हम्मुराबीज़ कोड कहा जाता था। इस कानून के मुताबिक अगर एक बिल्डर एक घर बनाता है और वो घर गिर जाता है, जिसकी वजह से घर के मालिक की मौत हो जाती है, तो उस बिल्डर को भी मौत की सज़ा दी जाएगी। आज के मॉडर्न दौर में हमें ये थोड़ा निर्दयी लग सकता है, लेकिन इसका मकसद बदला लेना नहीं था, बल्कि बिल्डर को स्किन इन द गेम देने पर मजबूर करना था। जब बिल्डर को पता होता है कि उसकी अपनी जान दांव पर है, तो वो घर बनाने में कोई लापरवाही नहीं करेगा। तालिब समझाते हैं कि बिना रिस्क के कोई इंसान जिम्मेदार नहीं बन सकता। द एजेंसी प्रॉब्लम और मॉडर्न एक्सपर्ट्स। तालिब आज के नॉलेज इकोनॉमी पर एक करारा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि आज के सिस्टम में एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसे वो द एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। यह तब होता है जब एक एजेंट, फैसला लेने वाला, अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, लेकिन उसका रिस्क प्रिंसिपल पर डाल देता है। मसलन बड़े बड़े बैंकर्स जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो उन्हें करोड़ों का बोनस मिलता है, लेकिन अगर बैंक डूब गया तो सरकार आम लोगों के टैक्स के पैसों से उसे बचाती है। बैंकर की अपनी जेब से कुछ नहीं जाता। तालिब इसे एसिमेट्री कहते हैं। उनका मानना है कि ऐसे लोग जो रिस्क दूसरों पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो सिस्टम के लिए कैंसर की तरह हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती से सीखने का कोई मौका नहीं मिलता। उनकी स्किन कभी गेम में होती ही नहीं, इसलिए वो हर बार वही गलती दोहराते हैं। इस पार्ट में तालिब एक नया शब्द देते हैं, इंटेलेक्चुअल येट इडियट, यानी IYI। ये वो लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े यूनिवर्सिटीज़ से डिग्री लेकर बैठे हैं और पेपर पर बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स बनाते हैं, लेकिन उन्हें रियल वर्ल्ड की कोई समझ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी रियल लाइफ में कोई रिस्क नहीं उठाया। उनका ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित है। एक गार्डनर या एक प्लम्बर के पास इन IYI लोगों से ज़्यादा स्किन इन द गेम होता है, क्योंकि अगर गार्डनर ने गलत पौधा लगाया तो वो सूख जाएगा और उसकी कमाई बंद हो जाएगी। पर एक ब्यूरोक्रेट या पॉलिसी मेकर अगर गलत पॉलिसी बनाता है तो उसे नुकसान नहीं, बल्कि शायद प्रमोशन मिल जाए। तालिब कहते हैं कि हमें उन लोगों की बातों पर कभी भरोसा नहीं करनी चाहिए जो खुद अपने बताए हुए रास्ते पर चलने का रिस्क नहीं लेते। इथिक्स, रिस्क और सर्वाइवल। तालिब का तर्क है कि स्किन इन द गेम सिर्फ एक मॉरल इशू नहीं है, बल्कि इस सिस्टम को रोबस्ट यानी मजबूत करने का तरीका है। जब सबका रिस्क उनके अपने हाथ में होता है, तो सिस्टम अपने आप को फिल्टर करता रहता है। जो लोग बुरे फैसले लेते हैं वो मार्केट या सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, लेकिन जब हम स्किन इन द गेम हटा देते हैं तो बुरे फैसले लेने वाले लोग टॉप पर बने रहते हैं और पूरे देश या इकोनॉमी को डुबा देते हैं। इस पार्ट के अंत में तालिब सिल्वर रूल की बात करते हैं। डू नॉट डू अनटू अदर्स व्हाट यू वुड नॉट हैव देम डू अनटू यू। लेकिन वो इसमें एक ट्विस्ट जोड़ते हैं। आपको दूसरों को तभी एडवाइस देनी चाहिए जब आप खुद उस एडवाइस के परिणाम भुगतने के लिए तैयार हों। अगर आप एडवाइस दे रहे हैं पर आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो आप एक ढोंगी हैं। असली विजडम तभी आती है जब आप गेम में हो और आपकी स्किन दांव पर हो। स्किन इन द गेम का पार्ट 2, जिसे तालिब द माइनॉरिटी रूल कहते हैं, पूरी किताब का सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग हिस्सा है। ये सेक्शन समझाता है कि कैसे एक छोटी जिद्दी और ना झुकने वाली माइनॉरिटी पूरी मेजॉरिटी को अपने इशारों पर नचा सकती है। छोटी माइनॉरिटी का बड़ा असर तालिब इस पाठ की शुरुआत एक हैरतअंगेज ऑब्जर्वेशन से करते हैं। वो कहते हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए आपको 51% लोगों के समर्थन की ज़रूरत नहीं होती। असल में अगर सिर्फ 3% या 4% लोग ऐसे हों जो बिल्कुल ज़िद्दी हैं और अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, तो पूरी की पूरी मेजॉरिटी उनके आगे झुक जाती है। इसका कारण है एसिमेट्री। मेजॉरिटी लोग आमतौर पर फ्लेक्सिबल होते हैं। वो कहते हैं चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये ज़िद्दी माइनॉरिटी कहती है हम बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेंगे। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो जीत हमेशा उसकी होती है जो इनफ्लेक्सिबल है। तालिब समझाते हैं कि हिस्ट्री, धर्म और कानून अक्सर इसी 3 से 4% लोग के हिसाब से चलती आई है, ना कि मेजॉरिटी के वोट से। डाइटरी लॉज
और रोज़मर्रा के उदाहरण। इस कंसेप्ट को समझने के लिए तालिब हलाल या कोशर खाने के बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए यूनाइटेड किंगडम या अमेरिका में सिर्फ 2-3% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कोशर खाना ही खाएंगे। बाकी 97% लोग फ्लेक्सिबल हैं, वो कोशर भी खा सकते हैं और नॉन कोशर भी। अब एक बड़ा सुपरमार्केट या एयरलाइन कंपनी क्या करेगी? वो दो अलग अलग सप्लाई चेन मेंटेन करने के बजाय सब कुछ कोशर ही रखना शुरू कर देगी, क्योंकि कोशर खाने वाले इंसान नॉन कोशर कभी नहीं खाएगा, लेकिन नॉन कोशर खाने वाला इंसान बिना किसी शिकायत के कोशर खा लेगा। इस तरह बिना किसी ने नोटिस किए वो छोटी सी माइनॉरिटी पूरे देश की सप्लाई चेन बदल देती है। यही चीज़ जीएमओ फ्री फूड या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है। रूल्स उनके हिसाब से बनते हैं जो इनटॉलरेंट होते हैं। इथिक्स, रिलीजन और सोसाइटी का बदलाव। तालिब इस रूल को धर्म और इथिक्स पर अप्लाई करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे धर्मों ने इतिहास में तेज़ी से विस्तार किया। इन धर्मों में एक सख्त उसूल था कि अगर कोई बाहर का इंसान इनमें शादी करता है तो उसे धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन धर्म छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। ये एक वन वे स्ट्रीट की तरह काम करता है। जब एक फ्लेक्सिबल ग्रुप एक इनफ्लेक्सिबल ग्रुप से टकराता है तो समय के साथ पूरा सिस्टम इनफ्लेक्सिबल वाले के रंग में ढल जाता है। तालिब कहते हैं कि मोरालिटी भी इसी तरह फैलती है। आज जो हमें नॉर्मल लगता है वो शायद किसी ज़माने में एक छोटी सी जिद्दी ग्रुप की जिद थी, जो आज सबको स्टैंडर्ड बन गई है। द मार्केट एंड अनस्टबॉर्न माइनॉरिटी। मार्केट्स में भी यही होता है। तालिब समझाते हैं कि स्टॉक मार्केट या किसी प्रोडक्ट की डिमांड को वो लोग ड्राइव नहीं करते जो सब कुछ खरीदने को तैयार हैं, बल्कि वो लोग करते हैं जिन्हें पता है कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। ये माइनॉरिटी रूल हमें सिखाता है कि सिस्टम की रोबस्टनेस इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे बीच कितने ऐसे लोग हैं जो गलत चीज़ों से समझौता करने को तैयार नहीं हैं। इस पार्ट का सार ये है, सोसाइटी का बिहेवियर उसकी एवरेज इंसान से तय नहीं होता, बल्कि उस मोस्ट स्टबर्न इंसान से तय होता है जो अपनी स्किन इन द गेम लेकर खड़ा है। अगर आप समाज बदलना चाहते हैं तो लोगों को समझाने के बजाय खुद इतनी ज़िद्दी बन जाइए कि सिस्टम को आपके हिसाब से बदलना पड़े। द लाइंडी इफेक्ट, वक्त के असली इम्तिहान। तालिब इस पार्ट एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट पेश करते हैं जिसे वो लेंडी इफेक्ट कहते हैं। ये रूल सिर्फ उन चीज़ों पर अप्लाई होता है जो नॉन पेरिशेबल है, यानी जो वक्त के साथ सादती या ख़त्म नहीं होती, जैसे आइडियाज़, किताबें, धर्म और टेक्नोलॉजी। लाइंडी इफेक्ट कहते हैं कि अगर कोई आइडिया या किताब पिछले 50 साल से ज़िंदा है तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो अगले 50 साल और ज़िंदा रहेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ आज ही मार्केट में आई है तो उसका भविष्य अनिश्चित है। इसका कारण ये है कि जो चीज़ जितनी पुरानी है उसने उतने ही ज़्यादा खतरों और स्किन इन द गेम सिचुएशंस का सामना किया है। वक्त एक सबसे बड़ा फिल्टर है जो कचरे को साफ कर देता है और सिर्फ वही बचता है जो रोबस्ट है। इसीलिए तालिब कहते हैं कि नए एक्सपर्ट्स की बातों से ज़्यादा पुराने ज़माने की दादी नानी के नुस्खे और पुरानी किताबें ज़्यादा कीमती हैं। रैशनैलिटी का असली मतलब। सर्वाइवल मॉडर्न दुनिया में हम रैशनैलिटी का मतलब समझाते हैं, लॉजिक, मैथ्स या साइंस, लेकिन तालिब इसे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि रैशनल हर वो चीज़ है जो आपको सर्वाइव करने में मदद करे। अगर कोई धर्म या कोई ऐसी रिवाज है जो हमें सदियों से बचा रहा है, भले ही वो साइंस की नज़र में इलॉजिकल लगे, तो वो एक्चुअली रैशनल है। तालिब कहते हैं कि सर्वाइवल कम्स फर्स्ट, ट्रुथ कम्स लेटर। जो इंसान या जो सिस्टम सर्वाइव ही नहीं कर पाया, उसकी लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वो उन लोगों की कड़ी निंदा करते हैं जो साइंस के नाम पर पुराने कस्टम्स को बेकार बोलते हैं। उनका तर्क है कि अगर कोई कस्टम हज़ारों साल से चला आ रहा है तो उसने स्किन इन द गेम की अग्नि परीक्षा दी है और उसमें कोई छुपा हुआ फ़ायदा ज़रूर है, इर्गोडिसिटी और रिस्क ऑफ रूइन। इस सेक्शन में तालिब एक टेक्निकल पर बहुत ज़रूरी बात करते हैं जिसे इर्गोडिसिटी कहते हैं। वो बताते हैं कि क्यों टोटल रूइन, पूरी तरह बर्बाद होना, हर दूसरे रिस्क से अलग है। मान लीजिए 100 लोग एक कसिनो में जुआ खेलने जाते हैं। हर किसी का हारने का एक चांस है, लेकिन अगर उनमें से कोई एक कंगाल हो जाता है तो बाकी 99 लोग खेलते रहेंगे। इससे सिस्टम को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही 100 लोग एक ग्रुप में जुआ खेल रहे हैं और उनका ऐसा रूल है कि एक के हारने पर सबका पैसा डूब जाएगा, तो उसे रूइन कहते हैं। तालिब समझाते हैं कि हमें लाइफ में कभी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए जिसमें सर्वाइवल ही खतरे में पड़ जाए। अगर स्किन इन द गेम नहीं है तो लोग अक्सर ऐसे बड़े रिस्क ले लेते हैं जिसका अंजाम पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। सर्वाइवल का मतलब है नेवर क्रॉस अ रिवर इफ़ इट इज़ ऑन एवरेज 4 फीट डीप।
क्योंकि आप डूब सकते हैं अगर एक जगह गहराई 10 फीट निकल गई। पार्ट 3 का अंत वाया नेगेटिवा के कंसेप्ट से होता है। तालिब कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि दुनिया में क्या सही है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि क्या गलत है। विजडम इसमें नहीं है कि हम नए रूल्स और कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन जोड़ें, बल्कि इसमें है कि हम उन चीज़ों को हटा दें जो काम नहीं करती या जो खतरनाक हैं। बेहतर बनने का तरीका सब्ट्रैक्शन है, एडिशन नहीं। अगर आपको अपनी हेल्थ सुधारनी है तो नया सप्लीमेंट लेने से बेहतर है कि आप जंक फूड छोड़ दें। इसी तरह सिस्टम को बेहतर करने के लिए नए कानून बनाने से बेहतर है उन लोगों को पावर से हटाना जिनका स्किन इन द गेम नहीं है। ऑडियो बुक के अंत में ये मैसेज साफ है। जिंदगी और सिस्टम तभी सुधरेंगे जब फैसला लेने वाले उस फैसले का दुख और सुख दोनों बराबर झेलेंगे। स्किन इन द गेम कोई सज़ा नहीं बल्कि एक उपहार है जो इंसान को ईमानदार और ज़मीन से जुड़ा रखते हैं। बिना रिस्क के कोई ग्लोरी नहीं होती और बिना अकाउंटेबिलिटी के कोई इंसानियत नहीं होती। तालिब की ये किताब हमें सिखाती है कि असली हीरो वो नहीं जो बड़ी बातें करे, बल्कि वो है जो अपने विश्वास के लिए अपने सब कुछ दांव पर लगाने का दम रखता हो। धन्यवाद।